देखोगे, आजकल जो भैया लोग जाते हैं, पिता लोग जाते हैं बेटी का रिश्ता देखने के लिए, तो याद रखना सबसे पहले लड़के के दोस्तों को देखना चाहिए। अगर दोस्त अच्छे होंगे तो समझ लेना लड़का एक नंबर का है। अगर दोस्त ही खराब होंगे तो समझ लेना लड़का एक नंबर का दारूबाज है। क्यों? एक भैया अपनी बेटी के लिए रिश्ता देखने गया और जाकर के जब गांव में पहुंचा तो लड़का देखा, लड़का भी अच्छा है और घर में पैसा भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। तो बाहर से लौट रहे थे तो महाराज आपने भी देखा होगा, आपके गांव में भी होंगे, अगर कोई काम अच्छा बन जाए किसी का तो उसके पीछे लोग बहुत भागते हैं कि कैसे भी इसका काम खराब हो जाए। तो वैसे ही एक चुगलखोर इधर की उधर, उधर की इधर करने वाला रास्ते में खड़ा हो गया तो पूछने लगा, भैया आप कहाँ से आ रहे हो? जवाब दिया, मैं ऐसे ऐसे फलाने गांव से आ रहा हूँ। बोले वहां क्या करने गए थे? तो कहा वहां में एक लड़का देखने के लिए गया था। बोले लड़का अच्छा है? बोले वहां के तो हम भी रहने वाले हैं। जब कोई ये कह देता है कि बाकी हम भी रहने वाले हैं तो हम लोग पूछने लगते हैं, भैया तो आपको ज्यादा पता होगा कि भाई लड़का कैसा है, आप तो उसी के गांव के रहने वाले हो। तो पूछने लगे, ये बताओ भैया उस लड़के को हम देख के आए हैं, उसके विचार कैसे हैं, कैसा लड़का है, उसके घर वाले कैसे हैं? बोले घर वाले तो सब अच्छे हैं, लड़का भी अच्छा है, लेकिन कहा लेकिन जहां लेकिन लग जाए, परंतु लग जाए, तहां समझ लेना कुछ गड़बड़ है। जब ये कहा तो लेकिन क्यों लगा दी? बोले पैसे तो सब अच्छा है, लेकिन कबू कबू लड़का प्याज खाए ले तो है। बोले प्याज तो हर कोई खाता है, कौन नहीं खाता है? बोले ऐसे नहीं खाते। फिर जब कभी कभी पी लेता है, इसका मतलब दारूबाज है? बोले दारूबाज ऐसे नहीं है। फिर कहा जब चोरी करके आता है, बोले इसका मतलब लड़का डकैत भी है, चोरी भी करता है? बोले चोरी ऐसे थोड़ी नहीं करता है। फिर जब कभी जुआ में हार जाता है, बोले इसका मतलब लड़का जुआरी भी है? बोले वैसे तो सब ठीक ठाक है, अब तुम खुद ही समझ जाओ कि लड़का कैसा है। तो महाराज लड़का अगर लड़के के विचार ऐसे होंगे तो हम वहां शादी करेंगे क्या? नहीं करेंगे, मना कर देंगे। क्योंकि हमेशा देखना चाहिए कि लड़के के विचार कैसे हैं, लड़का कैसा दिखने में लग रहा है। बेशक वो सांवला क्यों ना हो, लेकिन उसके विचार अच्छे होना चाहिए। क्यों? आजकल मैं देख रही हूँ लड़के वाले दहेज मांगते हैं, लड़की के लिए लड़की के माँ बाप पर दहेज मांगते हैं कि मुझे 15 लाख रुपए चाहिए, मुझे 20 लाख रुपए चाहिए, मैं तब शादी करूंगा। लेकिन याद रखना भैया, वो दहेज काम नहीं आएगा, वो पैसा काम नहीं आएगा। हमेशा इंसान को देखना चाहिए कि हमारा इंसान अच्छा है तो जिंदगी सुकून से कट जाएगी। पैसा आज है कल नहीं रहेगा, लेकिन इंसान तो हमेशा रहेगा। तो हमेशा एक ही चीज अपनाना चाहिए, कभी दहेज के ऊपर नहीं गिरना चाहिए। जो दहेज के ऊपर गिर जाता है उसकी दिशा बिगड़ जाती है महाराज। जब बहू आ जाती है, जब दहेज लेकर के आती है, पैसा लेकर के आती है, तो वो घर में काम नहीं करेगी, वो तुम्हें नौकर बना के रखेगी। बोलेगी हमारे पिता ने दहेज दिया है, धन दिया है, तुम तो एक भिखमंगे हो, तुमने तो भीख मांगी है, हमारे पिता ने भीख डाली है, तो हम काम नहीं करेंगे। याद रखना भैया। इधर देवकी ने कहा है, उसी समय कंस कहने लगा है, देवकी तुम चिंता मत करो, ससुराल जाओ, ससुराल में जैसे हाँ माता पिता को मानती हो वैसे ही अपने सास और ससुर को मानना है। क्योंकि कहा जाता है महाराज, बेटी से भी ज्यादा बहू को मानना चाहिए। जब वो बहू को बेटी का दर्जा दोगे तो ऐसा नहीं है कि बहू तुम्हें
पिता का दर्जा ना दे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। जब तुम खुद ही नहीं बहू को बेटी का दर्जा दोगे, जब बहू का दर्जा तुम खुद ही दोगे तो हमेशा याद रखना वो बहू भी कभी तुम्हें पिता का दर्जा नहीं दे पाएगी, क्योंकि लिखा है